हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्टिंग विद उजैर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमारे पास BS IT, BS CS और BS SC के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर की हाईली पेड डिग्रीज हैं ये, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिग्री करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इन तीनों में से वो क्या चूज करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि CS, IT और SC के दरमियान कौन सा ऐसा मेजर डिफरेंस है जो इन तीनों डिग्रीज को एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ करियर पाथ देखेंगे जो हम लोग इस डिग्री को करने के बाद चूज कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BSIT के बारे में कि बेसिकली BSIT होती क्या है। तो BSIT स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये IT से रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट सेंटेंस में बताऊं कि BSIT का मकसद क्या है, तो BSIT बेसिकली IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक न्यू कंपनी ओपन कर ली है। अब आप चाहते हो कि आप उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, और उसके लिए आपको कोई IT पर्सन हायर करना पड़ेगा जो आपके तमाम कंप्यूटर, तमाम सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करवा सके, कनेक्ट करवा सके। IT के बगैर आप किसी भी कंपनी का फ्लो अच्छे तरीके से कायम नहीं कर सके। अगर हम लोग एग्जांपल जॉब टाइटल्स की बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे BSIT का पर्सन जॉब कर सकता है, तो उनके अंदर हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट आते हैं। सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली यही होते हैं कि जो हमारे तमाम सिस्टम्स को हैंडल करते हैं। जैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे होते हैं एक कंपनी के अंदर, तो तमाम उन कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए हम किसी सिस्टम एनालिस्ट को हायर कर सकते हैं। देन हमारे पास IT कंसल्टेंट आता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ IT पर्सन होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए IT कंसल्टेंट का भी होना बहुत जरूरी है जो IT के अंदर बहुत एक्सपीरियंस रखता हो। उसके बाद हमारे पास IT मैनेजर आता है। IT मैनेजर बेसिकली IT कंसल्टेंट से भी ऊपर वाला बंदा होता है जो IT के कंसल्टेंट्स को भी मैनेज करता है और तमाम पर्सन को भी मैनेज करता है। उसके बाद हमारे पास IT मैनेजर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आती हैं। जैसा कि हमारे पास फाइनेंस के लिए अलग होती है, हेल्थ केयर के लिए अलग होती है और रिटेल के लिए अलग होती है। तो गाइज, अगर आप में से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ इंटरेस्टेड है तो ये डिग्री उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं BScs की डिग्री के बारे में कि बेसिकली हमारे पास बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस होता क्या है। तो यार देखो, जो चीज मैथ के साथ लिंक आ रही होती है ना, वो कंप्यूटर साइंस होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं और वो सारे मैथ्स के थ्रू ही होते हैं। तो अगर हम लोग BScs की बात करें तो BScs के अंदर भी हमारे पास थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग होती है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी सर्विसेज हमारे पास आती हैं वो डायरेक्टली मैथ के साथ लिंक कर रही होती हैं। तो अगर हम लोग इसके जॉब टाइटल्स और इंडस्ट्रीज की बात करें तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटा साइंटिस्ट। जैसा कि हम डाटा साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं कि डाटा साइंटिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली मैथ के साथ लिंक कर रहा होता है, और डाटा साइंटिस्ट का काम ही यही होता है कि वो डाटा के साथ खेले, और डाटा के साथ खेलने के लिए हमारा मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री मैथ के साथ बहुत ज्यादा लिंक करती है। तो अगर आप में से कोई मैथ पढ़ने का शौक नहीं रखता तो ये डिग्री उसके लिए शायद नहीं है। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं BSSC के बारे में, बैचलर्स ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट जो से प्रोसेसेस होते हैं उनको किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग किस तरह से देख सकते हैं कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज होती हैं, जैसे कि अजाइल मेथोडोलॉजी होती है, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी होती है। तो हम लोग किस तरीके से चूज कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन सी मेथोडोलॉजी पे किस टाइम काम करना है। ये सारा कुछ काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर हम लोग इसके जॉब टाइटल की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रेफर करती हैं, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले जो जॉब टाइटल आता है उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम बेसिकली यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के बारे में, मेथोडोलॉजीज के बारे में गाइड कर देता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर वही होता है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कह लो आप या वेब डेवलपमेंट कह लो। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर आता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करता है। जैसे सॉफ्टवेयर अगर डेवलप हो गया है तो उसकी टेस्टिंग करना भी तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो मैनुअल टेस्टिंग, ऑटो टेस्टिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम और कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग हिम। तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। सो गाइज, अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस का हिस्सा बनना चाहता है या उसको बहुत इंटरेस्ट है कि वो देखेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, मेथोडोलॉजीज कैसे की होती हैं, तो ये डिग्री उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली है और इसके इंटरेस्ट के मुताबिक भी होने वाली है।
सो गाइज अगर हम लोग करिकुलम कंपैरिजन की बात करें इन तीनों डिग्रीज को लेकर तो बेसिकली हमारे पास BSIT के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास सिस्टम एनालिसिस आ जाता है, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आ जाता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो हम लोगों ने उनको मैनेज कैसे करना है ये हमें पढ़ाया जाता है। देन अगर हम लोग BScs की बात करें या उसके कोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम बनाने का तरीका आ जाता है, उसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन आ जाते हैं और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज भी आ जाती हैं। तो गाइस अगर हम लोग फोकस एरिया की बात करें या स्पेशलाइजेशन ऑफ दीज 3 डिग्रीज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले BSIT में यही आ जाती है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस खोला है और हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास IT की डिग्री बहुत स्पेशल है। तो अगर हम उसके बाद बात करें BScs के बारे में तो CS के अंदर हमारे पास बेसिकली थ्योरेटिकल स्किल्स भी होना चाहिए, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोकस मेन यही होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आते हैं, हम लोगों को उनका आइडिया होना चाहिए और हमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो अगर अब उसके बाद हम लोग करियर पाथ्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास BSIT के अंदर हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ करियर पाथ्स मिलते हैं, जैसा कि हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट आ जाता है, IT कंसल्टेंट और IT मैनेजर आ जाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। तो अगर हम लोग BScs की बात करें तो BScs के ग्रेजुएट्स को कॉमनली हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाए या वेब डेवलपमेंट हो जाए और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक यू वांट टू डू। तो उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं और उनके ऊपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट आ जाती हैं। देन अगर हम लोग बात करें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के बारे में तो वो बेसिकली हमारे पास ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बनते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। अगर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है तो हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि जो चीज हम लोगों ने बनाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो गाइज अगर अब हम लोग स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात करें इन तीनों डिग्रीज के बारे में तो बेसिकली जो BSIT का स्टूडेंट है उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स आ जाती हैं, उसको सिस्टम एनालिसिस के अंदर स्किल्स आ जाती हैं और उसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में भी स्किल्स आ जाती हैं। अगर हम लोग BScs की बात करें तो उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं और जैसा कि वो मैथ के ऊपर काम कर रहा था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी काफी अच्छी हो जाती हैं और उसको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कंप्यूटर के बारे में। तो अगर हम लोग BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करें तो उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन का पता चल जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेसेस का पता चल जाता है, स्टेप्स का पता चल जाता है, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज का पता चल जाता है और उसको टेस्टिंग के बारे में भी आइडिया हो जाता है कि ऑटो और मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी उसको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। तो गाइज अगर अब हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको यही रेफर करूंगा कि आप वो डिग्री चूज करें जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आप IT के अंदर क्या चीज यूज कर सकते हैं, CS के अंदर क्या यूज कर सकते हैं और SE के अंदर क्या यूज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली बात करें तो मेरे नजदीक पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ये तीनों कोर्सेज को कंबाइन करके एक डिग्री करवा रही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि CS की डिग्री के अंदर आपको SE के कोर्सेज भी पढ़ाए जा रहे हैं, आपको IT के कोर्सेज भी पढ़ाए जा रहे हैं। जैसा कि नेटवर्किंग का कोर्स डायरेक्टली IT के साथ रिलेट करता है लेकिन वो CS के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है और वो आपको SE के अंदर भी पढ़ाया जाता है। जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स के लिए लेकिन वो आपको CS में भी पढ़ाया जा रहा है और वो आपको IT के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो सी भी डिग्री चूज करें आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, आप उसके कोर्सेज देख लें जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।